हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है कोई आपके इश्क में दीवाना बन गया है तो क्या हो रही है इस पर्सन के दिल की हालत, क्या है उनके जज्बात, ये सब बातें जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे और साथ ही साथ ओरेकल और लव मैसेजेस भी शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही कार्ड मिला है सेवन ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। जैसे ये बहुत मन लगा के पेड़ को पानी डाल रहा है, इसको पता है कि जो भी ये मेहनत कर रहा है उसका फल इसको मिलने वाला है। तो वैसे ही आपके बारे में जितना ज़्यादा आपके पर्सन जान रहे हैं, उनको यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप वैसे पर्सन हैं जो उनकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट का काम कर रहे हैं। मतलब इनकी एक एक एक्सपेक्टेशंस के ऊपर आप खरे उतर रहे हैं और जो बातें शायद ये मन में सोचते रहते थे कि काश कोई ऐसा पर्सन हो, उसके अंदर ये खूबी हो, वो खूबी हो, तो जैसे जैसे वक्त बीत रहा है आपको वो जान रहे हैं, उनको यही एहसास हो रहा है कि जैसे उनका सपना जो है वो हकीकत बन के उनके सामने है। जिस वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश है कि बहुत जल्दी ऐसा ही अगर माहौल चलता रहा तो ये 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंच जाएंगे। मतलब ये अपने घर वालों से बात करने के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे वो पर्सन मिल गया है जो मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है या फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली में भी ये इमेजिन कर रहे हैं और उनको यही लग रहा है कि जैसे सपनों में वो जी रहे हैं। फिर है 6 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इस पर्सन का यही मन कर रहा है कि ये दुनिया भर में ढिंडोरा पीटे और सबको बता दे कि देखो मेरी चाहत के मुताबिक मुझे वो मिल गया है या मिल गई है। जैसे इसके हाथ में वैंड है, उसके ऊपर स्टार बना हुआ है। स्टार रिप्रेजेंट करता है विश को। ये बाकी बच्चे भी खुश है। यहाँ पे रेनबो भी दिखाई दे रहा है, जो रेनबो हमें 10 ऑफ कप की एनर्जी में दिखाई देता रहा है। तो वैसे ही इनको भी लग रहा है कि रोमांटिकली भी आप उनकी हर एक एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरे उतर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आपको पाने के ख्याल से ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। उनको बस यही लग रहा है कि अब जैसे ज़िंदगी में वो सब कुछ मिल गया जो ये चाहते थे या फिर जो इनकी ख्वाहिश थी। फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। रात को भी ये पर्सन आप ही के ख्यालों में खोए रहते हैं या फिर आप ही के ख्वाब बुन रहे हैं। जैसे इसके छोटे से घर के ऊपर ये सॉर्ड लगी हुई है, ये रिप्रेजेंट करती है मैनिफेस्टेशन को। आसमान में चांद है, मतलब चांद तारों को देख के भी ये आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। जैसे प्यार में कहा जाता है मैं तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा, वैसे कुछ सपने ये आपके साथ देख रहे हैं और बस इनको यही लग रहा है कि ये सपने जल्द बस साकार हो जाए। मतलब आपके लिए कुछ भी करने का इनका ख्याल तो पक्का होता ही चला जा रहा है। अगला कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बातचीत को लेके थोड़ा सा ये पर्सन कम्युनिकेशन को लेके डर रहे हैं। मतलब इनको लग रहा है कि डायरेक्टली जो जो बातें ये आपके बारे में सोचते हैं, आपको अगर डायरेक्टली वैसी ही बातें बता दे जो मन में आ रहा है तो पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा। तो थोड़ा सा ये डर रहे हैं, शायद इसीलिए खुल के बातचीत अभी भी ये कर नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स और साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये 9 पेंटिकल्स है, मतलब सिर्फ एक पेंटिकल की कमी है। तो इनकी तरफ से तो ये पर्सन ऑलरेडी आपके साथ घर बसाने के सपने भी तय कर चुके हैं और इनको लग रहा है कि बस आपकी अगर हाँ मिल जाए तो इनका बस ज़िंदगी का वो सपना पूरा हो जाएगा जो ये चाहते हैं। तो जैसे हाथ में छोटा सा बर्ड है, वो रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को। तो ये पर्सन भी जो बातें डायरेक्टली आपसे कह नहीं पा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मैसेज के ज़रिए आपको अपने दिल की बात बता दे। यहाँ पे कोई है जो शायद वैलेंटाइन डे को लेके भी कुछ प्लानिंग कर रहा है कि
अब की बार मैं अपने प्यार का इजहार करके रहूँगा या करके रहूँगी। तो जो बातें खुल के बात ये नहीं कर पा रहे हैं, वो लव लेटर के ज़रिए भी आपको बताने के बारे में इनके मन में ख्याल चल रहे हैं। फिर है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे 4 कप है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उदास है इस कप को लेके। वैसे ही हो सकता है ये पर्सन या तो पिछले 4-5 महीनों से आपको जानते हैं या फिर किसी के साथ, तो ये भी सिलसिला है कि ये पर्सन 4-5 सालों से आपको पसंद करते हैं, मतलब आपके फ्रेंड लिस्ट में भी हो सकते हैं। फिर भी अब तक इन्होंने अपने दिल की बात आपको नहीं कही है और ये बीते दिनों को याद करके यही सोच रहे हैं कि हे भगवान, मैंने कितना वक्त गवा दिया बस सोचने में। अगर मैं उसको इतना पसंद करता हूँ या करती हूँ तो मैं रुका किस लिए हूँ। तो अपनी ही डिसीजन मेकिंग के ऊपर इनको गुस्सा आ रहा है। और फाइनल है 3 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन जल्द से जल्द अब आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे 3 बैंड्स है जो रिप्रेजेंट करते हैं या तो 3 महीने में, 3 हफ्तों में, या फिर किसी किसी के लिए हो सकता है कि शायद आपको जल्द से जल्द ये कांटेक्ट करने के लिए कभी भी अपने दिल की बात एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 वैंड्स और है लेकिन ये पर्सन एक वैंड को हाथ में लेके कुछ सोच रहा है। तो वैसे ही अगर इनका मन हो जाए तो इनको रोका तो किसी ने नहीं है आपसे डायरेक्टली अपनी बात कहने के लिए। और जैसे ही इनका मन मतलब फाइनलाइज हो जाएगा, ये डिसीजन मेकिंग कर लेंगे, तो आपको ये बात बोलने के लिए आगे ज़रूर बढ़ना चाहेंगे। आपकी आँखें स्पेसिफिकली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। आपकी आँखों में हो सकता है वो सच्चाई है जो ये नोटिस करते हैं कि ये पर्सन दिल का तो बहुत साफ है, लेकिन जैसे होता है कि नज़रें जब किसी से मिलती हैं तो हर किसी से नज़रें मिल के हमें वो खुशी नहीं महसूस होती जो स्पेसिफिक समवन के साथ होती है। तो वैसे ही आपकी आँखों के ऊपर ये पर्सन ऑलरेडी फिदा है। नेक्स्ट है नासमझी। आपका थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर भी हो सकता है, मतलब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। तो इन्होंने आपकी छोटी छोटी बातें भी बहुत ज़्यादा नोटिस की है और आपका दिल खोल के जीना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपकी स्माइल के ऊपर भी ये पर्सन फिदा है। आपको मुस्कुराते हुए देख इनका भी दिल खुशी से झूम उठता है और ये खुद भी मुस्कुराने के मूड में आ जाते हैं। आप ही के ख्यालों में ये ज़्यादा खोए रहते हैं, मतलब आपको एहसास भी नहीं है कि शायद ये आपके सामने ही होते हैं। अगर ये फ्रेंड लिस्ट में है आपके तो ये आपसे सामने से कनेक्टेड होते हैं, बातचीत नहीं करते लेकिन आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि ये ख्यालों में वो सब ख्वाब बुनते रहते हैं जो बातें इनको आपके साथ अच्छी लगती है। नेक्स्ट है ढूंढते रहना। ये हमेशा यही चाहते हैं कि इनके प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ हल ढूंढने के लिए मे बी ये आपसे कनेक्ट होते रहे। तो पास में भी हो सकता है आपने इनके छोटे मोटे कुछ प्रॉब्लम्स का हल ढूंढ के निकाला है और यहाँ पे अब इनको लग रहा है कि अगर आप उनके साथ नहीं तो ये किसी भी प्रॉब्लम से जैसे कभी निकल ही नहीं सकते। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अच्छी तरीके से साथ निभा सकते हैं और आपको पता है कि साथ निभाना क्या है, इस बात के ऊपर भी उनको यकीन है। नेक्स्ट है राजदार। तो ऑलरेडी इस पर्सन ने कई सारे अपने राज हो सकता है आपके साथ शेयर किए हैं और उनको पता है कि आप उनके भरोसे के ऊपर बिल्कुल खरे उतरे। आपने वो सब बातें किसी और से बिल्कुल भी नहीं कही, मतलब आपने इस पर्सन के भरोसे को भी जीत लिया है। और फाइनल है बेख्याली। तो उन्हें खुद नहीं पता कि ये कितने वक्त से आपके बारे में सोच रहे हैं और जब भी आपका ख्याल मन में आता है तो इनको वक्त का अंदाज़ा भी नहीं लगता, ना ही ये वक्त के साथ आगे बढ़ पाते। तो ऑलरेडी यही हो चुका है, काफ़ी वक्त से ये अपने ख्यालों में ही आपके साथ इमेजिनेशन में फ्यूचर में आगे बढ़ने के सपने बुन रहे हैं और इसीलिए अब ये और ज़्यादा इंतज़ार की एनर्जी में अपने आप को नहीं रखना चाहते। उनको आप बहुत अच्छे लगते क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनके डिसीजन की भी रिस्पेक्ट करते हैं, साथ ही साथ आप बातचीत भी करते हैं तो भी आपकी बातों से भी उनको ये ज़रूर महसूस होता है कि हाँ, जैसे आपके लिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंस रखता है वैसे ही आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ के लेते हैं, उनको भी वैसे ही अहमियत देते हैं जैसी देनी चाहिए। तो ये बात आप में उनको बहुत अच्छी लगती है। यू हैव एन अमेजिंग स्माइल, यहाँ पे वही है, आपकी मुस्कुराहट इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब आप साफ दिल के होने की वजह से आप सच्चे दिल से मुस्कुराते हैं और आपकी स्माइल की वजह से उनको ये समझ में आता है कि हाँ, ये पर्सन सच में बहुत ज़्यादा प्यारा है। साथ ही साथ आपकी सिंसियरिटी आपकी आंखों से छलकती है, मतलब आपके अंदर बिल्कुल भी छलावा नहीं है, मन में कोई भी स्वार्थ भाव नहीं है। और जैसे होता है कि कहा जाता है कि आंखें मन का द्वार होती है, वैसे ही इनको भी पता चला है आपकी आंखों की वजह से कि आप एक बहुत ज़्यादा केयरिंग और लविंग पर्सन है।
साथ ही साथ ये जब भी आपसे बात करते हैं इन्हें ऐसा लगता है कि ये दिल खोल के आपसे हर एक बात शेयर कर सकते हैं, मतलब दिल के ऊपर का हर एक बर्डन हट जाता है। इतना ये आपके साथ खुल के बातचीत करते हैं, क्योंकि उनको पता है ना ही आप उनको मजाक के तौर पे ले लेंगे, ना ही आप उनकी बातों को लेके उनको जजमेंटल करते हुए कुछ भला बुरा कहेंगे। तो आप उनकी बातें शायद मन लगा के सुनते भी हैं, और उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉर्ट आउट करने में भी शायद आपने उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद की है, इसलिए इन्हें आपसे बातचीत करना भी बहुत पसंद है। साथ ही साथ उनको ये भी पता है कि आपको उनकी फ़िक्र रहती है, मतलब ये पर्सन अगर ऑलरेडी आपके कांटेक्ट में है तो शायद इनका मूड कब ख़राब है, या फिर इनका कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, कहीं से अगर कुछ आपको बात पता चली तो भी इन्होंने नोटिस किया है कि आपको उनकी परवाह है। और ये इसीलिए चाहते हैं क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में इनको यही लगता है कि मेरे घर वालों के बारे में भी ये पर्सन उतनी ही परवाह करेगा जितनी ये पर्सन मेरी परवाह कर रहा है। यू आर जनरस, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग तो है ही, लेकिन आप सबके बारे में सोचते हैं, और आपके दिल में जो अच्छाई है वो आप दिखावे के तौर पे यूज़ नहीं करते। मतलब मैंने आज ये किया, मैं ये कर रहा हूँ, किसी से मिलने जा रहा हूँ, इस तरह की कुछ शो ऑफ की बातें आपके अंदर नहीं है, लेकिन आप जो भी करते हैं वो बड़े दिल से करते हैं। यू आर एवरीथिंग आई कुड हैव एवर आस्क फॉर, तो आप में हर एक खूबी, हर एक बात उनको मिल चुकी है, जो बातें कभी इन्होंने सोची थी या चाही थी, या यही सोच रहे थे कि काश ऐसा कोई पर्सन हो जिसमें ये सभी बातें हों, तो ऑलरेडी ये एक्सेप्ट करते हैं कि आप में वो सभी अच्छाइयाँ इनको मिल चुकी हैं, या इन्होंने नोटिस की है कि हाँ आप में वो सभी बातें हैं। और फाइनल है यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ, ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है आप अगर उनके साथ हो तो उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं तो भी आपका साथ उनको हौसला दिलाएगा, हिम्मत दिलाएगा, और आसानी से वो ज़िंदगी का सफ़र हंसते मुस्कुराते हुए एंजॉय कर पाएंगे। जहाँ पे अपने घर वालों को भी ये काउंट कर रहे हैं, मतलब सबके बारे में सोच रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी फैमिली के लिए भी अगर कोई परफेक्ट मैच है तो वो है आप। और इतनी सारी खूबियाँ आपके बारे में उनको महसूस हो रही हैं, जिस वजह से इनका इस तरह से हाल हो रहा है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।